प्राचीन भारत की पावन भूमि, जहां ऋषि मुनियों ने ध्यान, तपस्या और ज्ञान की लौ सदैव जलाए रखी, वहीं एक दिन एक युवक अपनी जिज्ञासाओं से भरकर तपस्वी ऋषि अत्रि के पास पहुंचा। उसकी आंखों में सवालों की चमक थी और हृदय में ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा। उस युवक ने तपस्वी को प्रणाम कर विनम्रता से पूछा, हे महर्षि, शिव कौन है? क्यों उनका इतना आदर और पूजा होती है? क्या वास्तव में महाशिव पुराण से हमें मोक्ष और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? महर्षि अत्रि ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे मानो किसी गहरे सत्य को उजागर करने का समय आ गया हो। उन्होंने युवक की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहा, वत्स, शिव केवल कोई देवता नहीं, वे समस्त ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। उनका तत्व असीम और अनंत है, और यह सब कुछ जानने का द्वार है महाशिव पुराण। इस ग्रंथ का हर एक श्लोक ऐसा है जैसे स्वयं शिव का साक्षात आशीर्वाद। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, शिव पुराण में कुल 12 संहिताएं हैं, और प्रत्येक संहिता भगवान शिव की किसी न किसी विशेषता को प्रकट करती है। चाहे वह उनकी रुद्रता हो, उनकी करुणा हो, या उनकी अद्वितीय ममता। हर संहिता का एक अलग उद्देश्य है, एक अलग संदेश है। ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, क्यों शिव को संहारक कहा गया, यह सब यहां लिखा है ताकि हमारे भीतर धर्म का ज्ञान जागृत हो सके। युवक यह सब सुनकर मंत्रमुग्ध था, परंतु उसकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। उसने फिर पूछा, महर्षि, लेकिन भक्ति और अध्यात्म में शिव पुराण का योगदान क्या है? इस पर महर्षि अत्रि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे वत्स, शिव पुराण में शिव की महिमा का वर्णन है, उनकी कथा है, उनकी लीलाएं हैं। यह ग्रंथ हमें भक्ति का मार्ग दिखाता है। शिव का ध्यान करके हम जीवन के हर कष्ट को हल्का कर सकते हैं। भक्ति शिव के प्रति समर्पण है, और समर्पण ही हमारी आत्मा को मुक्त करता है। यही है अध्यात्म का सत्य। महर्षि ने फिर आगे कहा, इस वर्णित है कि शिव ही अज्ञानी को ज्ञान देते हैं, गरीब को संपन्न बनाते हैं, और पापी को भी अपना आश्रय देते हैं। इस ग्रंथ में शिव को त्रिलोचन कहा गया है, जो तीनों लोकों का भला करते हैं। शिव केवल ईश्वर नहीं है, वे साधारण लोगों के साथी भी हैं। उनकी भक्ति से हम सांसारिक मोहमाया से मुक्त हो जाते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। शिव की पूजा हमें एक नई ऊर्जा देती है, एक नई दिशा। महर्षि के वचन सुनकर युवक के हृदय में अपार श्रद्धा का संचार हुआ। उसके मन में शिव के प्रति भक्ति की लौ जल उठी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, महर्षि, अब मुझे समझ आ गया है कि शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का सार है। यह हमें शिव के माध्यम से अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। शिव के प्रति भक्ति ही जीवन का अंतिम सत्य है। महर्षि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुमने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। शिव के इस अद्भुत तत्व को अपने हृदय में बसाओ और शिव पुराण के हर श्लोक में छिपे अर्थ को समझने का प्रयास करो। यही तुम्हें धर्म, अध्यात्म और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करेगा। वह युवक महर्षि अत्रि के वचनों से प्रेरित होकर उस दिन से शिव भक्ति में लीन हो गया। शिव पुराण का हर श्लोक, हर कथा उसे शिव से जोड़ता गया। उसका जीवन बदल गया। शिव का नाम उसके हर कार्य का प्रेरणा स्रोत बन गया, और वह जीवन की सच्ची शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सफल हो गया। और इस प्रकार शिव पुराण का उद्देश्य, उसकी महत्ता और उसका मूल भाव उस युवक के हृदय में प्रतिपादित हो गया। शिव की महिमा के सागर में डूबकर उसने जीवन की वास्तविकता को पाया कि शिव ही सृजन है, शिव ही संहार है, और शिव ही मोक्ष का द्वार है।